देखेंगे यूसेज ऑफ ए लॉग कैट विंडो और लॉग क्लास मेथड। देखिए लॉग कैट विंडो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो इस विंडो में नीचे होती है, ये क्लिक अगर इसको करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, है ना। अभी इसमें कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं है और ये मैंने बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको रन करूंगी, जैसे कि यहाँ रन करके देखते हैं, अब आप देखिए इसमें स्टेटमेंट्स आने लगे हैं, बिगिनिंग ऑफ सिस्टम, बिगिनिंग ऑफ क्रैश, बिगिनिंग ऑफ मेन। दैट मीन्स whatever steps are being performed उसका लॉग कहाँ मेंशन हो रहा है, एक फाइल पे मेंशन हो रहा है, और हम किसके थ्रू उसको देख सकते हैं, लॉग कैट विंडो के थ्रू। और भी आने देते हैं एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक लॉग क्लास भी है जिसको यूज करके हम डिबगिंग भी कर सकते हैं। मीन्स हम जब चाहें तब कुछ स्टेटमेंट्स लॉग क्लास के थ्रू यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉन्चिंग ऐप ऑन पिक्सल 5 आया। तो अभी जैसे ही ग्रेडल में कोई एरर नहीं है, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अभी तक के कभी हमारे पास एरर्स आती है तो भी यहीं पे लिस्ट डाउन होती है ना। अब हम अगर कोई भी चीज परफॉर्म करेंगे इसके अंदर एक्टिविटी में, मैं कुछ भी करूंगी यहाँ पे, तो भी उसका लॉग कहाँ मेंटेन होगा, यहाँ पे मेंटेन होगा। जो लॉग हमें कहाँ दिखेगा, लॉगकेट विंडो के अंदर दिखेगा। अब इसमें लॉग क्लास, जैसे कि एक लॉग क्लास होती है जैसे मैंने अभी बताया, और हम बेसिकली लॉग क्लास को यूज कैसे कर सकते हैं, उसका मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, जैसे log डॉट वी, log डॉट डी, log डॉट आई, log डॉट डब्ल्यू, log डॉट ई। अब v स्टैंड्स फॉर वर्बोस, मतलब एज इट इज हमको कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाना है। d इज फॉर डीबग। आई अगर कोई स्टेटमेंट डीबग करते वक्त मुझे लिखवाना है इंफॉर्मेशन के लिए डॉट आई, वार्निंग अगर कोई देना है तो डॉट डब्ल्यू, और एरर अगर कोई रिपोर्टिंग करनी है, मतलब एज ए डेवलपर आपको ही कोई एरर अगर रिपोर्ट करनी है, देन एक्चुअली लॉग डॉट ई। अब फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज टैगिंग एंड सेकेंड पैरामीटर है स्ट्रिंग। टैग की इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमारे पास इतने सारे लॉग में मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं, अदरवाइज सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम खुद अपना टैग देंगे जिसके थ्रू जैसे सर्च करेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट कि हमने जो टैग दिया था उसके करस्पॉन्डिंग मैसेज लॉगकेट में आया या नहीं आया है। तो मैं इसका यूज बताती हूँ आपको। अब इसके यूज के साथ साथ में एक और कंसेप्ट कवर करना आज पसंद करूंगी एंड दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ एन एक्टिविटी। क्योंकि जैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी अभी लॉन्च हुई, हेलो वर्ल्ड, है ना। तो अब ये लॉन्च तो हुई, लेकिन इसकी एक्चुअली कौन सी मेथड्स अभी तक एग्जीक्यूट हुई, अगर मैं यहाँ पे बैक प्रेस करती हूँ तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी, अगर मैं एक्चुअली वापस से ये एप्लीकेशन ऑन करती हूँ, जैसे ये मैंने बंद किया, यहाँ पे मैं जाके वापस से ये वाली एप्लीकेशन लॉगकेट ओपन करती हूँ, ये डबल क्लिक करती हूँ। अब मैं ये वाला बटन, 3 बटन दिख रहे हैं आपको, बैक दिख रहा है, फिर ये सर्कल वाला दिख रहा है और ये स्क्वायर दिख रहा है। तो दिस इज फॉर स्टॉपिंग द एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे मैं जाऊंगी, अब दिस विंडो इज ऑन ए पॉज से स्टेटस, है ना। जब ये विंडो लॉन्च हुई थी तब कौन सी मेथड एग्जीक्यूट हुई थी, तो ऑन क्रिएट। क्लास का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी। हमने एक्सटेंड किससे करी है, दिस क्लास हैज बीन एक्सटेंडेड यूजिंग ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अब डिफॉल्ट एक ये जो ऑन क्रिएट मेथड है ये हर बार कॉल हो रही है ना, और इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है। बट अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसके साथ और भी एसोसिएटेड मेथड्स है, और अगर है तो वो कब कॉल होती है। तो इसे एक एक्चुअली देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ कि कितनी मेथड्स होती है। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूमे, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन क्रिएट कब कॉल हो रही है, व्हेनेवर एक्टिविटी इज फर्स्ट क्रिएटेड, पहली बार जब क्रिएट हो रही है तब ये एक्टिविटी कॉल हो, ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो रहा है। ऑन स्टार्ट कब कॉल होती है, जब एक्चुअली वो एक्टिविटी यूजर को विजिबल होना शुरू हो जाती है। ऑन रिज्यूम कब होती है, व्हेन एक्टिविटी विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द यूजर। ऑन पॉज का वो कॉल होती है जब वो एक्टिविटी विजिबल नहीं होती है, अभी हमने पॉज करके देखी थी एक्टिविटी। ऑन स्टॉप जब वो एक्टिविटी नो लॉन्गर विजिबल है, मतलब अब हमने उस एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया है, पॉज मोड में नहीं है, वो एक्टिविटी को हमने स्टॉप कर दिया है। जब एक्टिविटी रीस्टार्ट होती है तब ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है, और एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है तब एक्चुअली ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है। इसको
इस व्यू से समझना काफ़ी आसान रहेगा कि व्हेनेवर एक्टिविटी इज बीइंग लॉन्च्ड, सबसे पहले मेथड कॉल होती है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट के बाद कॉल होती है ऑन स्टार्ट। हमने कुछ स्टेटमेंट ऑन स्टार्ट में लिखे नहीं थे अभी तक, तो अभी तक वो मेथड हमने इसलिए इन्वोक ही नहीं करी थी। ऑन स्टार्ट के बाद होती है ऑन रिज्यूमे, और फिर एक्टिविटी रनिंग मोड में आ जाती है। अगर हम पॉज मोड में क्लिक करते हैं, मतलब बेसिकली पॉज करते हैं एक्टिविटी को, और वापस से जब रिज्यूम कॉल करते हैं तब ऑन रिज्यूम कॉल होता है। तो ये एक एक्चुअली एक छोटा सा सर्कल है। ऑन रिज्यूम है, एक्टिविटी रनिंग, ऑन पॉज, मतलब हम अगर पॉज करेंगे तो वापस से मेथड कौन सी कॉल होगी, ऑन रिज्यूम। तब ऑन क्रिएट या ऑन स्टार्ट कॉल नहीं होगी। बट हम एक्टिविटी को खाली पॉज करना ही जरूरी नहीं है, हम क्या भी कर सकते हैं, स्टॉप। तो ऑन स्टॉप के बाद क्या होगा, वापस से जब एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे तो ऑन रीस्टार्ट कॉल होगी, तब भी ऑन क्रिएट कॉल नहीं होगी। ऑन क्रिएट वापस से कब कॉल होगी, अगर हमने एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय कर दी और उसके बाद जब हम वापस से एक्चुअली एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तब क्या होगा, ये ऑन क्रिएट कॉल होगा। ठीक है, तो ऑन स्टार्ट, बेसिकली ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम है तीन मेथड। जब एक्टिविटी बंद हो रही है तब ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय। पॉज के से ही वापस से स्टेट में आना है तो ऑन रिज्यूम है, स्टॉप से वापस से स्टेट में आना है तो रीस्टार्ट एंड स्टार्ट मेथड। और लेकिन अगर डिस्ट्रॉय किया है, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय की है, मतलब एक्टिविटी कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है एंड उसके बाद वापस से रीलॉन्च करते हैं तब हमें एक्टिविटी लॉन्च होगी, तब वापस से ऑन क्रिएट मेथड एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो लेट अस सी, इसमें हम मैंने दोनों को कंबाइन इसलिए किया है कि हम लॉग क्लास यूज कर करके इन मेथड्स के अंदर मैसेजेस डिस्प्ले करवाएंगे। तो जब हम लॉकेट विंडो में ये जैसे ही एक्चुअली एक्टिविटी के साथ हम प्ले करेंगे तब एक्चुअली लॉकेट विंडो में हम देखेंगे हमारे मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे मैं एक log डॉट, सभी इंफॉर्मेशन वाले ही यूज कर लेते हैं, log डॉट आई, और यहाँ पे एक टेस्ट करके टैग बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ये जो टैग है अपन ऊपर दे देते हैं, उससे अपने को बार बार सेम स्टैटिक यूज कर लेंगे। यहाँ पे फिर मैं इसकी बजाय टी यूज कर लेती हूँ। हाँ, अब मुझे कॉल करनी है ऑन क्रिएट के साथ दूसरी मेथड, दैट इज ऑन, मैं एक के बाद यहीं देखते जाते हैं करते हैं, ऑन स्टार्ट और ऑन रेज्यूम है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कंट्रोल ओ करके, आप ये ओपन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सुपर डॉट ऑन क्रिएट था, ऐसे यहाँ पे क्या कॉल हुआ है, सुपर डॉट ऑन स्टार्ट मेथड है। एंड देन आप इसमें हम लिख देते हैं, ये वाला मैसेज कॉपी कर लेते हैं, टोस्ट भी कराते जाते हैं, पता चलेगा। दिस कॉमा, यही वाला मैसेज डाल दें फिर से, तो ऑन स्टार्ट मेथड कॉल डी रख देते और कॉमा करके टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग और यहाँ पे शो कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, मैंने आप लोगों को अलर्ट डायलॉग बॉक्स भी बताया और स्नैक बार भी बताया, और स्नैक बार में ये भी बताया था कि उसकी हम पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। आज हम एक काम करते हैं, टोस्ट की भी पोजीशन चेंज करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है नीचे ही डिस्प्ले हो। तो फिर इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और अब हम टोस्ट डॉट सेट ग्रेविटी कर लेते हैं। और यहाँ
यहाँ पे मुझे लिखना है कि मुझे कहाँ डिस्प्ले करना है, टॉप पे डिस्प्ले करवा लेते हैं। वैसे भी हेलो वर्ल्ड के अलावा हमने कुछ लिखा तो है नहीं। टॉप और सेंटर ले लेते हैं। इसमें आप देखना नीचे ये बता रहा है कि एक्चुअली आप ग्रेविटी तो दे ही सकते हो कि आपको टॉप सेंटर कहाँ चाहिए, उसके साथ साथ ऑफसेट भी दे सकते हो। ऑफसेट का मतलब है जैसे कि मैंने ये टॉप और सेंटर तो कर दिया है ना, अब मुझे क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में तो मैं वही रखना चाहती हूँ टॉप और सेंटर, लेकिन थोड़ा सा नीचे खिसकाना चाहती हूँ। अदरवाइज क्या होगा, ये जैसे मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है तो बहुत टॉप पे टच्ड रहेगा, तो हम एक्स पोजिशन में तो वहीं का वहीं रहने देते हैं, वाई में 400 कर देते हैं तो थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। ये एक बार मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। अब हम इसी सीक्वेंस में चलते जाते हैं। ऑन स्टार्ट कर दिया हमने, रिज्यूम, पॉज, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। रिज्यूम, फिर अंदर के स्टेटमेंट्स चेंज कर लेते हैं। पॉज, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। ये मैंने कंट्रोल ओ करके नहीं लिया ना, कॉपी पेस्ट किया तो अंदर के भी चेंज करने पड़ेंगे। एक एक करते ही जाते हैं आप। ऑन, मैं रिज्यूम में वर्ड ही कॉपी कर लेती हूँ पहले। ऑन रिज्यूमे, ऑन रिज्यूमे, ऑन रिज्यूमे। पॉज, 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 यहाँ पे भी पॉज। स्टॉप कॉपी कर लेते हैं, स्टॉप, एक मिस्टेक हमने और करी है, दैट इज हमने टोस्ट को शो नहीं किया, ये दिखेगा ही नहीं। अब जब हमने सब में लिखा है तो इसको क्यों छोड़े, यहाँ भी लिख देते हैं और यहाँ पे ऑन क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे टोस्ट डॉट शो कर देते हैं। अगर मैं टोस्ट डॉट शो नहीं करती तो मेरे को टोस्ट नहीं दिखता है ना। अलर्ट डायलॉग बॉक्स में भी आपने देखा होगा शो करना पड़ता है, स्नैक बार में भी शो करना पड़ता है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, ऑन क्रिएट मेथड कॉल्ड, ऑन स्टार्ट कॉल्ड और ऑन रिज्यूम मेथड कॉल्ड, और ये एक्टिविटी अब हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। अभी मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया है, इस पर 3 कॉल हुई। देखिए ये ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम है। अब अगर अब हम कुछ करेंगे तो पॉज होगी या स्टॉप होगी या डिस्ट्रॉय होगी, तो लेट अस सी, है ना। अच्छा, उसके पहले हम लॉककेट विंडो में भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। लॉककेट विंडो में अब बहुत कुछ आ जाता है इसके अंदर, तो हमने टैग क्या दिया हुआ है इसमें, टेस्ट। तो देखिए टेस्ट में अब आप जब यहाँ जाके देखेंगे, ये सब फिल्टरिंग के लिए बहुत यूजफुल चीज़ है। यहाँ पे ये मैंने पुराने भी टैग्स दे रखे हैं इसीलिए है। अब हमने क्या था वापस से, टेस्ट, हम ऑन क्रिएट मेथड कॉल, ऑन स्टार्ट मेथड कॉल और ऑन रिज्यूमे, ये किसकी वजह से आया,
इस मेथड की वजह से आया। टोस्ट जो दिख रहा था वो इसकी वजह से आया होगा। अच्छा, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा टोस्ट ऊपर दिख रहा था, है ना। अब मैं करती हूँ, देखिए ये बटन दबाते हैं। ऑन पॉज मेथड कॉल्ड, ऑन स्टॉप मेथड कॉल्ड, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल्ड। अब अगर यहाँ देखेंगे तो ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, इसका मतलब मैं वापस से जब लॉन्च करूंगी एक्टिविटी तब क्रिएट मेथड कॉल होना चाहिए। लेट अस सी। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूमे। गॉट इट। अब वापस से हम, अच्छा लॉग गेट विंडो भी चेक कर लें। ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, और ये वापस से तीनों आ गई है, क्रिएट, स्टार्ट एंड रेज्यूमे। अब ये वाला बटन प्रेस करके देखते हैं। ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अब देखिए डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, क्रिएट वापस से कॉल नहीं होगी। जब हम वापस से ओपन करेंगे क्या कॉल होगा, स्टॉप के बाद स्टार्ट कॉल होगा। तो ये दोनों मेथड कॉल होगी क्योंकि स्टॉप कॉल हुआ था, लेकिन क्रिएट मेथड कॉल नहीं होगी क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं कॉल हुई थी, है ना। देखिए क्रिएट नहीं आया, सीधा क्या आया, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूमे। अब ये थर्ड बटन, मतलब इसका मतलब ये समझ में आ रहा होगा, ये जो बैक एरो वाला बटन था उससे एक्टिविटी हमारी डिस्ट्रॉय हो रही थी और वापस से ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुई। तो जब भी इससे हम यूजर अगर प्रेस करेगा और वापस से अगर एप्लीकेशन लॉन्च करेगा तो ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। ये वाला अगर प्रेस करेंगे तो सिर्फ स्टॉप हो रही है एक्टिविटी। अब ये वाला कॉल करके देखते हैं, इससे सिर्फ पॉज होगी। इन तीनों में डिफरेंस आप समझने की फिर कोशिश करना। इससे डिस्ट्रॉय कॉल हो रही थी, इससे सिर्फ स्टॉप कॉल हुई, और अब इससे क्या होगी, पॉज, ऑन पॉज मेथड। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट टाइम जब वापस से इस एक्टिविटी को कॉल करेंगे तो पॉज और स्टॉप कॉल हुई है तो वापस से क्या कॉल होगी, स्टार्ट कॉल होगी। स्टार्ट मेथड, ऑन रेज्यूमे मेथड। गॉट इट। अब ये चीज आप ट्राई कर सकते हैं कि एक एक्टिविटी से जब दूसरी एक्टिविटी पे जाते हैं तब इसमें क्या कॉल होता है। बट आपको समझ में आ रहा होगा अब ये कि एक्चुअली हमारे पास जब हमने ये क्लास यूज करी, डिजाइन क्रिएट करी, बेसिकली मेन एक्टिविटी, जब यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू करके आपने न्यू और बेसिक एक्टिविटी में जाके हमने क्या किया था, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी ली, तो दो फाइल्स एसोसिएटेड हुई उसके साथ, एक तो जावा फाइल और एक तो लेआउट फाइल। और जावा फाइल में हमने कौन सी क्लास क्रिएट करी है, मेन एक्टिविटी, सेम नेम रहेगा जो एक्टिविटी का नेम था, लेकिन उसको किससे एक्सटेंड करी थी हमने, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो ऐप कॉम्पैक्टिविटी इज द मेजर क्लास विच इज हेल्पिंग यू टू लॉन्च एक्टिविटी। और उसकी कौन सी मेथड्स, बहुत सारी मेथड्स है इसमें तो जो हम ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, बहुत सारी मेथड्स आती हैं इसके अंदर, है ना। कुछ हमने यूज करी है अभी तक, कुछ यूज नहीं करी है, और कुछ जरूरत पड़ने पे ही यूज आती है ना। इसमें ये जो मेथड्स है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय, पूरी एक्टिविटी के लाइफ साइकिल को कंट्रोल करता है, और हर एक एक्टिविटी की अपनी यूनिक लाइफ साइकिल है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और नेक्स्ट सेशन में अब हम देखेंगे कि मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। सो थैंक यू सो मच।